केला चोर। केशवपुर नाम के एक गांव में पशुपति नाम का एक आदमी रहता था। वो केले का व्यापार किया करता था और केले के कई बड़ी बागान उनके पास थे। बागान से जो केले निकलते थे उन्हें वो अपने घर के पास एक गोदाम में रखा करते थे। फिर उन केलों को ऑटो में और लॉरियों में भरकर वो बाजार भेजा करते थे। पशुपति का कर्मचारी का नाम था दिनेश। पशुपति को दिनेश हर रोज हिसाब दिया करता था। वो बोलता, मालिक, गोदाम में पूरे 120 केले के गुच्छे हैं और इस ऑटो में जो गुच्छे जा रहे हैं उनको मिलाकर आज मैंने पूरे 70 गुच्छे मार्केट भेजे हैं। ये रही हिसाब। कहकर उसने हिसाब जमा कर दिया। उस गोदाम में एक और कर्मचारी था जिसका नाम था वासु। उसने गोदाम की एक चाबी बनाई हुई थी। हर रोज उस चाबी का इस्तेमाल करके वो गोदाम से केले के गुच्छे चुराता था। और फिर फलों के दुकान पर कम दाम पर उन गुच्छों को बेचता था। एक दिन दिनेश गोदाम पर गुच्छों को गिन रहा था। उसे किसी बात पर शक हुआ। अरे यहाँ पूरे 42 गुच्छे होने चाहिए, 41 क्यों है? कहीं मैंने गिनती करने में कोई गलती तो नहीं की? उसने सोचा। इसके बाद उसके ध्यान में आया कि जब भी वो गिनता था हर बार 1-2 गुच्छे कम पड़ते थे। तब उसने सोचा, अरे ये जरूर कोई चोर का काम है, वरना हर रोज गुच्छे के हिसाब में गलती कैसे हो सकती है? इसके बाद जब पशुपति गोदाम पहुंचा तो उसने कहा, मालिक, हर रोज हमारे गोदाम से कुछ गुच्छे गायब हो रहे हैं। ताला तो ज्यों का त्यों रहता है, पर फिर भी चोरी जरूर हो रही है। सारे कर्मचारियों से मैंने पूछताछ की, पर सब इसकी जानकारी से मना कर रहे हैं। वासु इन दोनों के बातें सुन रहा था। उसने कुछ सोचा और फिर हर रात की तरह उस रात को भी उसने एक गुच्छा चुरा लिया। फिर उसने उस गुच्छा को बेचा और कुछ केले के छिलके वो जुगाड़ करके गोदाम के खिड़की के बाहर उसने फेंक दिया। और फिर पशुपति और दिनेश को उसने बुलाकर कहा, दिनेश जी देखिए, मालिक आप भी देखिए, यहाँ कितने केले के छिलके पड़े हैं। ये जरूर कोई बाहर का आदमी कर रहा है। रोज केले खाकर छिलके यहाँ डाल के जा रहे हैं। पशुपति ने कहा, हाँ सच है, तुमने अच्छा पकड़ा, अब तुम जाओ। पशुपति ने कहा और फिर उसने एक केले का छिलका उठाकर कहा, दिनेश, तुमने देखा, इस केले का फसल हमारा है ही नहीं। मुझे तो वासु पर शक हो रहा है। एक काम करते हैं। कहकर उसने दिनेश को समझाया क्या करना होगा। फिर दिनेश ने उन छिलकों को उठाया और दीवार के आसपास इधर उधर फेंक दिया। इसके बाद पशुपति ने अपने घर से एक बड़ा सा कुत्ता टाइगर को लाया और गोदाम के अंदर छोड़ दिया। फिर गोदाम को ताला लगा दिया। रात हुई। हर रात की तरह वासु ने उस रात को भी दीवार लांगी और फिर अपने पास जो चाबी था उससे उसने गोदाम का ताला खोला। अंदर गया और सोचा, पागल, मैंने इनको केले के छिलके दिखाए और मेरे बात पे वो भरोसा कर गए। अब तो मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा, उसने सोचा। इतने में उसको आवाजें सुनाई दी। ये क्या आवाज है? सोचकर वो पीछे मुड़ के देखा तो उसे सामने टाइगर दिखा। टाइगर कर रहा था। फिर वो चिल्लाया। उसके चिल्लाते ही वासु, बाप रे कुत्ता, चिल्लाकर वहां से दौड़ के भागा और टाइगर भी चिल्लाकर उसका पीछा करने लगा। दौड़ते दौड़ते उसका पैर एक केले के छिलके पर गिरा और वो उड़ के धड़ाम से नीचे गिरा और टाइगर आके उस पर कूद पड़ा।
इधर वासु, बाप रे मैं मर गया, मेरा कमर टूट गया, अरे छोड़ दे मेरे को छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे, तू जा दो, मुझे छोड़ दे, जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद पशुपति और दिनेश वहां पहुंचे। फिर पशुपति ने इशारा किया तो टाइगर ने उसे छोड़ दिया। पशुपति बोले, क्यों बे, तूने मेरे ही साथ चालाकी करने की सोची? मैंने गांव में चाबियां बनाने वालों से पूछा तो उन्होंने मुझे तेरा ही नाम बताया। मैं सोच रहा था कि तेरा क्या किया जाए, इतने में तूने चालाकी दिखाई और मुझे केले के छिलके की कहानी सुनाई। तभी मैं समझ गया था कि तू ही चोर है, इसे पुलिस के हाथ दे दो, उन्होंने कह दिया। फिर पुलिस आए और उन्होंने वासु को अरेस्ट कर लिया और फिर उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। तो बच्चों, जो चोरियां करते हैं वो आराम से सोचते हैं कि उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता। बिल्ली भी दूध पीते वक्त आंखें मूंद लेती है और सोचती है कि उसे कोई देख ही नहीं रहा, पर जुर्म कभी ना कभी जरूर पकड़ा जाता है कि नहीं?